आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस वक्त हम हाउसिंग कॉलोनी के हाई स्कूल ग्राउंड पे मौजूद हैं और इस ग्राउंड की बात करें, यहाँ पे इन दिनों फुटबॉल के हवाले से ट्रेनिंग किया जा रहा है और प्रैक्टिस किया जा रहा है और मुख्तलिफ कोच हैं और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कोच हैं वो स्टूडेंट्स को और ख़ासकर यूथ को ट्रेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रोफेशनल जो कोच हैं मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स कर रहे हैं फुटबॉल ट्रेनिंग के हवाले से, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ कोच हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और शुरुआत करते हैं लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और इस हवाले से सबसे पहले जानना चाहेंगे। शुक्रिया जुले। सबसे पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब हमें लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिला तो एक अपॉर्चुनिटी मिला हमें कि हम एक नया एसोसिएशन बनाएं फुटबॉल का, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो लद्दाख के जो लोकल बच्चे हैं उनको खेलने का मौका मिले, अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिले। इसी सोच को लेके हमने लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की थी। हमें बहुत खुशी है कि हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के पहले कुछ ऐसे स्पोर्ट्स एसोसिएशन में हैं जिनका यूटी लद्दाख में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो फुटबॉल का जो नेशनल बॉडी है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, तो उनके साथ भी हम काफ़ी एडवांस लेवल पे टॉक्स में हैं। हमारे काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ सबमिट भी हो चुका है, हम उनसे काफ़ी लेवल तक बात भी कर चुके हैं। और आशा यही है कि आने वाले कुछ अगले 1-2 महीनों में हमें शायद उनके साथ एफिलिएशन भी मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट होगा लद्दाख के फुटबॉल के लिए। तो इसी सोच के साथ हमने बहुत मेहनत किया है। और जबकि वो एक साइड पे जहां हमारा एफिलिएशन का काम चल ही रहा है, दूसरे साइड पे हमने अपने जैसे कि हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे फुटबॉल के लिए हमने काफ़ी कुछ काम किया है। वहाँ कारगिल में भी किया है, यहाँ पे लेह में भी किया है, नुब्रा चंगतंग में भी किया है। कोविड के कारण हम काफ़ी बड़े स्तर तक अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं, और पर आशा यही है कि आने वाले वक्त में हम बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। और उसके लिए सबसे जो हमने जो सोच विचार किया उसमें सबसे ज़्यादा ये आया कि हमें एक कोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारा सौभाग्य रहा है कि हरप्रीत जी जो कि एक बहुत अच्छे कोच हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, काफ़ी सर्टिफाइड अच्छे कोच हैं, हमें उनका साथ मिला। उन्होंने काफ़ी हमें सहयोग दिया है, ना सिर्फ हमें यहाँ पे कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए, बल्कि उन्होंने कुछ अपने जिस एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं उस एकेडमी में हमारे कई लड़कों को भी पहुँचाया है। और हमारा बहुत ही खुशी की बात है कि हरप्रीत जी के कारण आज हमारे लद्दाख का जो एक लड़का छिरिंग दोरजे है वो लद्दाख का पहला प्रोफेशनल प्लेयर बन चुका है, जो कि इस वक्त पंजाब लीग में भी खेल रहा है और उसने स्कोर भी किया है। तो छोटे से वक्त में एक बहुत बड़ी छलांग ज़रूर मारी है, पर अभी ये भी सही है कि बहुत काम अभी करना बाकी है। धन्यवाद। जी। तो जिस तरह से हरप्रीत साहब के बारे में आपने जिक्र की, सर आप प्रोफेशनल कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आपने ट्रेनिंग लिया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे लद्दाख के अंदर इस वक्त फुटबॉल को लेके यूथ में किस तरह के टैलेंट्स हैं और उसको उभारने के किस तरह की कोशिशें करने की ज़रूरत है? ओके, सबसे पहले नमस्ते सबको। जुले, मेरा ये 4th विज़िट है अभी यहाँ पर, और मैं 2 महीने पहले आया था यहाँ पर। और यहाँ पर जब मैंने फ़ुटबॉल देखा, और छोटे बच्चों से लेकर सीनियर तक और सीनियर से लेकर फीमेल तक भी, लड़कियों की भी टीम, तो मैंने जो फ़ुटबॉल मैंने इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में देखा वो यहाँ पर देखा है मैंने। जो जुनून मैंने वहाँ का, जो सब पूरे इंडिया में सबको पता है नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं सबसे पहले, बट थिंग इज़ जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने यहाँ पर देखा जो फुटबॉल बच्चों का और जुनून कुछ करने का, तो फुटबॉल जब नाम लिया तो ऑब्वियसली 100 से 200 बच्चे वहाँ पर आ गए एकदम। और आने वाला टाइम, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जी ने बताया, अभी जैसे यूटी बना है और एसोसिएशन भी ऑलमोस्ट बनने वाली है अब डॉक्यूमेंटेशन में, राइट। तो आई बिलीव कि फुटबॉल, लद्दाख का फुटबॉल 2 से 3 साल में मैं बोल सकता हूँ कि इंडियन मैप में आ जाएगा। सर, जिस तरह से इन दिनों आप यहाँ पे ट्रेन करवा रहे हैं, मुख्तलिफ जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे जो लोकल कोच हैं वो भी यहाँ पे हैं, तो ट्रेनिंग के हवाले से कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे जानना चाहिए। सबसे पहले मैं इन कोचेस को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने जो पहले भी प्लेयर रह चुके हैं, खेला है उन्होंने फुटबॉल, और
वो आके मिले, मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी सोच क्या है, और आपस में बैठ के इन्होंने मेरा साथ दिया। और हम लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर, जैसे कि भले हम लोग बहुत दूर दूर से हैं कोचेस, और सभी भी ट्रैवल करते हैं और आते हैं, और इन्होंने जो अपना एक सीखने का, मतलब भले मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ, बट इन्होंने मेरे को जो रिस्पेक्ट दी, तो उससे मेरे को और खुशी मिली, और खुशी से मेरे को और अच्छा लग रहा है कि मैं और भी जितना हो सके मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं। अक्रॉस लद्दाख जो यूथ हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी यूथ फुटबॉलर्स हैं, आपका टाइम अब आ चुका है, और लद्दाख का फुटबॉल आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है। जैसे कि फ़ुटबॉल तो बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड है, तो आप अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहें, और ये ना सोचे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बनाई जाती है, और यही सब कोचेस और ये लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन इस पे काम कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी वो दिन दूर नहीं है। अपॉर्चुनिटी आ चुका है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलने वाला है। तो लोकल कोच से बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम तंदीन सांफरा कहाँ से हो सर? मैं स्पितुक से यहाँ से। स्पितुक से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैंप्स भी शायद स्पितुक में भी आप करते होंगे, और स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए लोकल लेवल पे किस तरह की ट्रेनिंग्स आप पहुंच जाते हैं? फिलहाल तो अभी जो हमारे कोच सर है, सबसे पहले तो मैं इनको तहे दिल से, हमारे जितने भी कोच हैं उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जो है अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक मेरे को इतना मिला भी नहीं। अभी हमें यहाँ पर अभी 6 दिन हमें यहाँ ट्रेनिंग मिला सर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया और लाभदायक है। और इसमें हमने जितने भी कोचेस है काफ़ी हद तक ये स्किल जो ये करना हमने सीखा है। और गाँव के हिसाब से तो बच्चे वहाँ पर भी काफ़ी है खेलने वाले, उनको हम सिखाते थे, मगर जितना सर की टेक्निकली हमें सिखाया उतना हमें इतना नॉलेज नहीं था पहले, अभी सर के थ्रू हमें नॉलेज मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम तंजीन सेपाक है। कहाँ से हो सर? जी, मैं ठीक से हूँ। ठीक से। तो क्या कहना चाहेंगे फुटबॉल के? आप यहाँ पे प्रोफेशनल कोच से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और आप खुद अपने इलाके में भी कैंप करवाते हैं फुटबॉल के हवाले से। जी, मैं अपने इलाके में कैंप करवाता हूँ और प्रैक्टिस भी देता हूँ बच्चों को। मगर यहाँ बेदी सर के अंडर थोड़ा नया सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं खुद एक डी लाइसेंस हूँ कोचिंग में। तो पहले शे में भी कोचिंग देता था, मगर यहाँ पे जो इतना टेक्निकली साउंड नहीं थे हम यहाँ पे। जितने भी लद्दाख के जो कोचेज़ हैं, नया कोचेज़ अभी डी लाइसेंस आ रहे हैं, मगर जो बेदी सर है जो हमसे ऊपर है, सी लाइसेंस बी लाइसेंस किया हुआ है इन्होंने, तो इनसे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो अभी यहाँ 1 हफ्ता हो गया सीखते हुए, तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन बनेगा वो स्पितुक में है। तो उसके बाद 6 ठीक से करके हर जगह, और NDS लास्ट में हम सारे बच्चों को कवर करेंगे। जी, शुक्रिया। सर, आपका नाम? सेवंग दुर्जे सर। कहाँ से सर? मैं इधर कॉलोनी से का कॉलोनी से हूँ। ही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? यूथ को आप ट्रेन कर रहे हैं, इन दिनों कैंप्स भी चला रहे हैं। ये 7 दिन का कैम्प हमें बहुत बेनिफिट हुआ कि हम सभी यहाँ फिज़िकल टीचर है, तो बैदी सर की वजह से हमें बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट मिला, जो हमें मतलब पहले पता था उस पर ज़्यादा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले साल में हम इस लद्दाख के पूरे बच्चों को हम ऐसे अच्छा प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जो लोकल कोच हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लोकल कोच भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं। तो सर, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम संजीव मोहम्मद सर। कहाँ से सर? मैं स्पितुक से हूँ सर। स्पितुक से। क्या कहना चाहेंगे? और आप लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं लगातार? जी सर, एक्चुअली तो ये कहना चाहूँगा कि 1 हफ्ते से हम भी मेहनत कर रहे हैं बेदी सर के अंडर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें भी सीखने को मिल रहा है, और हम भी बच्चों को सिखाते हैं थोड़ी करके, तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। आने वाले वक्त में किस तरह की कोशिशें रहेंगी स्टूडेंट्स को और भी उनके स्किल्स डेवलप करें फुटबॉल? कोशिश तो यही है सर कि अभी जो लद्दाख में आपको पता है, हालांकि इतना स्पोर्ट्स में आगे नहीं है सर। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि कोई बच्चे यहाँ से जाएँ लद्दाख से बाहर खेलने के लिए, तो फिर बस सर यही है। सर, आपका नाम? कर्मा लोटस सर। कहाँ से? मैं हाउसिंग कॉलोनी से। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं सर बेदी सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो इतनी दूर से आए और हमें अपना नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है हमें शेयर किया। सो आज लगभग अभी 1 हफ्ता हो गया जो हमें बेदी सर से काफ़ी सारे नॉलेज मिला। तो सर से यही कहना चाहते हैं कि और आगे आए, हमें और सिखाए, ताकि हम जो लद्दाख का फुटबॉल टीम है वो आगे जाए। चलिए, शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जिकमेद है, मैं चंगतांग से हूँ जी। सो आई एम अ सर्टिफाइड डी लाइसेंस कोच। तो मैं यहाँ पे आके अभी 2 डेज ही हुआ है। मैं चंडीगढ़ से आया था, तो मैंने सुना कि
फ्रेंड सर्कल के थ्रू कि बेदी सर यहाँ से करवा रहे हैं। तो जिनको पता नहीं है बेदी सर कौन है फुटबॉल के, इंडिया में वो बहुत जाने माने मानते हैं, तो उनसे सीखने को मिला। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स एज वेल फॉर द कोचेस जो लद्दाख में लोकल कोचेस है, तो बहुत सीखने को मिला है, बहुत थैंकफुल कहना चाहता हूँ। तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप लद्दाख के एक दूर दराज इलाके हैं, ईस्टर्न लद्दाख से हैं, चंगथंग से हैं, तो आने वाले वक्त में चंगथंग एरिया में स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने के लिए, उनके स्किल को फुटबॉल के हवाले से डेवलप करने के लिए आप किस तरह की कोशिशें करने जा रहे हैं LFA के? अभी 2 साल पहले वहाँ पे एक हमारा सेफ एसोसिएशन करके है, सेफ चंगथंग करके, हमने कैंप किया था वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे ही हैं, यहाँ से भी बहुत टफ है, रोबूस्ट है, बहुत खेलने के लिए बहुत जुनून है। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा कैंप करें, सिर्फ लेह में नहीं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, बाकी दूर दूर लद्दाख नुब्रा सब जाए और एक एक बच्चे को लेके आए और बेस्ट को हम एक अच्छा सा टीम बनाए लद्दाख के लिए। खासकर चंगथंग इलाके के में जो यूथ हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे कोचेस सारे सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं, तो वो भी एक लद्दाख में है, तो अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लो, ग्रैब कर लो, यही बेस्ट है। दिस इज़ द टाइम। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आपका नाम? मेरा नाम संग नुरबू कोल्टो। जी हाँ, जो ट्रेनिंग हमें ये मिला 1 हफ्ते का, क्योंकि पहले तो मैं भी बहुत खेल चुका हूँ, प्लेयर रहा हूँ, क्योंकि सर जो आए बेदी सर, जो उनके बाद जो एक्सपीरियंस है हमें शेयर किया, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। बट बड़ा मज़ा आया, बस बच्चों को कैसे हैंडल करना है। पहले तो हम बड़ों को सिखाते थे अंडर 19 के ऊपर, बट सर ने कहा कि छोटों को थोड़ा सा मज़ा आता है सिखाने में, फिर हमें वो टेक्निक मिला कैसे सिखाना है बच्चों को। सर को थैंक यू कहना चाहूँ। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम तेंजिन गुंगा है, मैं चंगथंग से हूँ। आप भी चंगथंग से, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लेयर को अपना हार्ड वर्किंग करना चाहिए और अपना जितना भी है ना टैलेंट है उसको बाहर निकालना चाहिए। और चंगथंग में बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स भी है। तो जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि पिछले साल हम लोग ने सेफ एसोसिएशन के थ्रू हम लोग ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें कम से कम 200 स्टूडेंट था, मीन्स लड़का लड़की दोनों मिल के। तो उनमें से हम लोग ने भी बहुत सा टैलेंटेड प्लेयर देखा, तो उन सभी को हम लोग आगे लाना चाहता है। और सर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, बेदी सर को, उसने इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है और हम लोग को भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। और सर का जितना एक्सपीरियंस है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उतना पूरा ग्रैब करें सर का एक्सपीरियंस जो यहाँ सिखाता है, तो उसी को हम लोग अपनी तरीके से फिर चंगथंग में जाके और वहाँ पे हम लोग वही टेक्निक यूज़ करके उनको आगे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्तलिफ कोच मुख्तलिफ जगह से यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और जो प्रोफेशनल कोच हैं उनके ज़रिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आखिरी सवाल मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि लद्दाख के अंदर अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत, तो फुटबॉल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किस तरह से देखते हैं और कितना डेवलप करने की ज़रूरत है? अभी तो जैसे देखें आप, ये मुझे जगह का नाम नहीं पता, एयरपोर्ट के पास में एक नया फील्ड बन चुका है ऑलमोस्ट, और ऐसी जगह में इतना ठंडा है और ग्रास तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, बट वो जो ग्राउंड बन रहा है, आई से लाइक जैसे ही ये एसोसिएशन सब कुछ तैयार हो जाएगा और जब वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे, तो ट्रस्ट मी कमिंग ईयर्स में इट कैन बी लाइक, जैसे बोलते हैं लद्दाख में घूमने चलते हैं, एक एक्सेप्शनल जगह है, तो ऐसी फुटबॉल के लिए भी आने वाले टाइम में एक फुटबॉल के तौर पे उसका तो नाम होगा ही होगा कि हम यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली इट इज़ देयर। और एज यूटी भी बन गया है, तो आप एसोसिएशंस वगैरह काम भी कर रहे हैं, पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं, तो इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। तो सर आखिरी सवाल आपसे सर, चूँकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं LFA के, इस जो आप इन दिनों ट्रेनिंग करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें ख़ासकर अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, किसकी तरफ से आपको मदद मिल रहा है और आने वाले वक्त में इसको बढ़ा के अक्रॉस लद्दाख कहाँ कहाँ करने जा रहे हैं, और आप UT एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करना चाहेंगे? सर फ़िलहाल तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो फ़िलहाल तो कहते हैं ना कि दिल में सिर्फ जोश है, बाकी तो सब कुछ जेब से ही जा रहा है सर फ़िलहाल। पर जैसे कि सबने बताया कि ये ऐसे लोग हैं जो पहले इस खेल को खेल चुके हैं, तो खेल के साथ जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है, स्नेह जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो हमें नहीं मिला वो हम आने वाले लद्दाख के बच्चों को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी हो रहा है सर अपनी जेब से हो रहा है, फ्री में हो रहा है,
हरप्रीत बेदी जी के जैसे कोच को अगर एक्सपेंस की बात करें तो आज के वक्त में हमारे लिए अनअफोर्डेबल है, पर वो ये उनका भी एक स्नेह और प्रेम है लद्दाख की तरफ कि वो हमारी इतने सहायता कर रहे हैं। और अगर हम आगे के प्रोग्राम के बारे में बात करें तो आने वाले हफ्तों में हम अलग अलग गाँव में जहाँ पे फुटबॉल का हॉटस्पॉट है, जहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे स्पितुक है, शे है, ठिकसे है, स्तोक है, हम ऐसी जगहों में जाने वाले हैं सर। और जैसे ही कोविड का ये जो सिलसिला है ज़रा थमता है, उसके बाद हम नुब्रा चंगतंग में जाना चाहते हैं। और ख़ासकर इसके बाद जो इस साल के समर्स में जो हमारा जो मेन फोकस है वो कारगिल का रहेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा सर कि पिछले एक साल में हमने जितना काम किया है, बेदी जी जैसे कोच आए, जितने भी फुटबॉल के विशेषज्ञ आए, उनसे हमने जितना फीडबैक लिया उसमें हमें ये समझ में आया कि लद्दाख में, खासकर लद्दाख की लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। और शॉर्ट टर्म में अगर हम इनके ऊपर खास फोकस करें तो हमारे लद्दाख की लड़कियां नेशनल सीन में आने में उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे टेक्निकल लोग कह रहे हैं जो इस गेम को टेक्निकल लेवल पे समझते हैं। तो उसके लिए लेह और कारगिल में हमने आने वाले साल में खासकर जो हमारा मेन फोकस है वो लड़कियों पर ज़्यादा रहने वाला है सर। और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सर मैं यही कहूँगा कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन में हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो रविंदर सर जी हैं उनके साथ हमने कई बार मीटिंग किया है और स्टार्टिंग से उनका जो हमारे साथ सहयोग है बहुत अच्छा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अश्योर किया है कि वो जो ग्राउंड अभी एयरपोर्ट के सामने बना है वो जैसे ही तैयार होगा वो हमें यूज़ के लिए, कैंप्स के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए देंगे। और आने वाले वक्त में फ़ंड की भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो उन्होंने वादा किया है, एश्योरेंस दिया है, वो तो आशा तो यही है कि मतलब सब कुछ दिखने में बहुत अच्छा है, पर रियलिटी कल को ग्राउंड में क्या होगा वो देखने वाले वक्त ही बताएगा सर। पर बस यही आशा है लेह और कारगिल के जो LSDC के जो मेंबरान हैं उनसे भी बस यही आशा है कि वो हमें इसमें सहयोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस गेम को आगे बढ़ाना है। जैसे हरप्रीत जी ने कहा कि 3 साल के अंदर हम नेशनल लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो एक छोटा सा सफ़र है पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, बस यही एक आशा है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे LFA के वाइस प्रेसिडेंट। और इन दिनों लेह के अंदर फुटबॉल के हवाले से ट्रेनिंग कैंप चल रहा है प्रोफेशनल कोच के निगरानी में। तो आने वाले वक्त में फुटबॉल शौकीन के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाले हैं और यूथ को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंतज़ामिया भी जो नीड्स हैं फुटबॉल के हवाले से वो भी पूरा करे, ताकि लद्दाख के अंदर जो स्पोर्ट्स के हवाले से यूथ में टैलेंट है वो और भी आगे बढ़ सके। फिलहाल बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, निसार हुसैन के साथ मोहम्मद साहब।